नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालेंगे। कोई खास संकेत यहां पर देखने को नहीं मिल रहे। शो की शुरुआत जब की थी तब 3 अंकों की बढ़त थी, अब करीब 7 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही थी। यह बात तो साफ हो गई है कि एसजीएक्स निफ्टी से फिलहाल आपको आज के दिन का ट्रेंड यानी ओपनिंग कैसी होगी ये देखकर तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए यूएस मार्केट्स पहले यहाँ पर कर लेते हैं फोकस। पहले स्पॉट्स पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे फ्यूचर्स का क्या है हाल। तो कल देर शाम को अमेरिकन मार्केट्स में तो दिखी है गिरावट, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो वहाँ पर ब्याज दरें और तीव्र गति से बढ़ने की जो आशंका हो रही है, इसके चलते डाउ जोन्स आप देखें आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन नास्डैक में ज़्यादा धुलाई हुई है। करीब 1.5% से भी ऊपर की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 200 अंक जो है नास्डैक, फिसला और S&P 500 भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो ब्रॉडर मार्केट का सूचकांक है 1% की गिरावट आपको देखने को मिली और बाकायदा दिन के निश्चित स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अब कल रात के बाद अब से क्या माहौल बदला है कि नहीं बदला है, ये इसका सूचकांक देंगे हमें अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स यानी डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स। इनके ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं। दोनों अगर आप देखें तो हरे निशान में है, बढ़त है, लेकिन कोई ऐसी बढ़त नहीं है जिससे आप देखें कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। डाउ फ्यूचर्स 72 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार और नास्डैक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो करीब 36 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है, यानी काफ़ी मिक्स सेटअप है। और भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो नतीजे है फुल स्विंग पर। निफ्टी और वायदा बाजार की ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने नतीजे दिन के दौरान पेश करेंगी और वही फर्दर मार्केट की ट्रैजेक्टरी को जो है चार्ट करते हुए नजर आएंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, सबसे पहले बताइए कौन सी कैटेगरी में, कैश की कैटेगरी में कौन सा स्टॉक चुना आपने? देखिए, मैंने कैश में एनसीसी चुना है। अब एनसीसी चुनने के एक तो रीज़न, बेसिकली सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप नतीजे देखेंगे आपको नतीजे आप काफ़ी बढ़िया दिखेंगे। आय में बढ़िया आपको 28% के आसपास की बढ़त दिखेगी। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो गया है, 9.2% से बढ़कर 9.8% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा देखेंगे 76 करोड़ से 158 करोड़ पर होता हुआ दिखा है। तो ऐसी कंपनियां जहां पर आपको आय में बढ़त दिख रही है और मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं, तो वहां पर आपको फोकस रखना है। तो बढ़िया मेरे हिसाब से मूवमेंट आ सकता है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी कि अगर आपको पता होगा कि हम एफआईआईज का जो लगातार स्टेक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी कर रहे थे, उसमें आपको पता है कि एफआईआईज ने यहां पर Q3 में हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक और स्टॉक में जहां पर मैंने आपको पहले बताया था जेके पेपर, जहां पे भी एफआईआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, एफआईआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई और नतीजे काफी बढ़िया है। एनसीसी में भी एफआईआईज ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगभग 2.5% के आसपास जो है अगर आप देखेंगे एफआईआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी Q3 में और यहां पे भी आपको नतीजे काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। तो इसलिए कैश में आपको बाय करना होगा। एनसीसी टारगेट रखेंगे 97.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 93.5 का। तो यहाँ पर रख सकते हैं फोकस। और कैश के स्टॉक में देखिए मैंने भी नतीजे वाला स्टॉक चुना है, क्योंकि ढेर सारे आइडिया फ्री में मिल रहे हैं तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जीओसीएल कॉरपोरेशन यहाँ पर रखनी है खास नज़र, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे आए बहुत ही शानदार नतीजे। इनफैक्ट आप देखिए मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया, मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का हो गया, यानी काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। दिन के दौरान आएगी तेज़ी। 347 रुपये का टारगेट है और सेफर साइड 334 रुपये का आप लगा लीजिए। स्टॉप लॉस बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में भी देखें तो यहाँ पर स्टॉक मैंने चुना है संवर्धन मदरसन सुमी। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सबसे पहली बात कि लंबे ड्रॉडाउन के बाद, लगातार बड़ी गिरावट के बाद अब जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है वो दिखा रहा है कि गिरावट का दौर हो सकता है कि अब आगे जाके खत्म हो जाए और ब्रेकआउट के भी जो संकेत हैं वो साफ यहाँ पर चार्ट पर नजर आ रहे हैं। कंपनी के नतीजे भी जो आए थे काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको करना है फोकस, खरीदारी करके बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप 84 रुपये के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और 80 रुपये का या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है आप स्टॉप लॉस चूज करके चल सकते हैं। मदरसन यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। फ्यूचर्स 84 रुपये का टारगेट है। देखिए, फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है क्यूमिंस। ये भी नतीजों के तौर पर है और नतीजों में यहाँ पर भी जो भी अगर स्टॉक में नतीजों पे दे रहा हूँ तो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर है इस चीज़ में कि जहाँ पर मुझे रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों में बढ़ोतरी दिख रही है और उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में मुझे और कुछ अच्छा दिख रहा है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे आय में लगभग आपको 25-26% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 15.6% से बढ़कर 18.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान 15.4% का था और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कराया। तो आप सभी पैमानों पर देखेंगे नतीजे जो है नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पर आपको और इसीलिए आपको यहाँ पे क्यूमिस में फ्यूचर्स बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 15-15 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 145558 का। ये
तो हो गई फ्यूचर्स की बात। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में मैंने जो स्टॉक लिया है इसको मैं फंडामेंटल कैटेगरी में पहले भी ले चुका हूँ, वो है स्टॉक ओबेरॉय रियल्टी। और मैंने उस समय भी पहले कहा था कि ये जो प्रीमियम कैटेगरी में है और जो इन्होंने इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी इनकी ब्रांड रिकॉलिंग है और जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़ाते हैं। और इनका 360 वेस्ट प्रोजेक्ट अगर आप वर्ल्ड अगर आप जस्ट गूगल पे टाइप करके देखेंगे तो वो उसका एक एवरेज एक फ्लैट का भाव भी 40 से 70 करोड़ के आसपास का आता है। तो उस सेगमेंट में इनकी लगभग वहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी है, जिसमें और लगातार इनके जो नए प्रोजेक्ट हैं, आपको अगर टावर जी की बात करेंगे, जो वहाँ पर भी इनको जो लॉन्च करते से इनको बढ़िया बुकिंग आती हुई दिखी। इसके जो नतीजे आए वो तोड़ फोड़ नतीजे आए, काफ़ी बढ़िया नंबर आते हुए दिखे। आय लगभग 1.9x टाइम्स हो गई है। मार्जिन 40% से बढ़कर 58% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे 467 करोड़ से बढ़कर 703 करोड़ के आसपास। और उसमें भी 467 करोड़ का जो पिछली बार का आप देखेंगे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो जॉइंट वेंचर्स था उसमें 235 करोड़ के आसपास का था। उस हिसाब से सभी पैमाने पर आपको दिखेगा ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अर्निंग्स कॉल में और हमें इनसाइट देखने के लिए मिलेगी, पर आज भी और फंडामेंटली मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी काफ़ी बढ़िया लगता है। इसलिए इसका कॉल ऑप्शन बाय करना होगा आपको 140 का जो 24 के साथ भाव पे मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 31 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 21.5 का। स्टॉप लॉस आकर यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं आप फोकस। लेकिन स्टॉक मुझे पसंद है, एस्कॉच करनी है आपको बिकवाली। कल बाजार बंद होते होते यहाँ पर जो है नतीजे आए थे, लेकिन नतीजों से ज़्यादा फोकस मेरा है इसके डेली और वीकली चार्ट पर, जहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियर कट। इनफैक्ट अगर किसी ने हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर नहीं देखा है, नहीं पता कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे निकलेंगे टारगेट, तो एक बार एस्कॉच का डेली और वीकली चार्ट देख लीजिए। बहुत ही क्लियरली आपको नजर आ जाएगा कि किस प्रकार से लेफ्ट शोल्डर है, फिर हेड है, फिर राइट शोल्डर है और इसके नीचे आ गया ब्रेकडाउन। अब कल नतीजे भी आए थे, नतीजे भी कमजोर साइड पर थे, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है पुट ऑप्शन के माध्यम से बिकवाली करने के लिए। आप खरीदेंगे 1980 रुपये की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान आएगी गिरावट और ऐसे में इस जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 94 रुपये के आसपास। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 35 रुपये का। नहीं, गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ट्रेड करे ना करे, चार्ट एक बार जरूर देखेगा। एस्कॉच कुबोटा यहाँ पर बना है हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल तो जान लिए, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। अरमान बताइए। देखिए टेक्निकली जो मुझे जो कंपनी जो है काफ़ी स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है वो है अगर आप एज इंफ्रा। अब उसका रीज़न क्या है? देखो, एक तो नतीजे तो काफ़ी बढ़िया हैं। सही नतीजों के सबसे पहले अगर आपने बात बता दूँ तो 24% आय बढ़कर आई थी, मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव होकर आए थे 19.3% से बढ़कर 20.3% के आसपास। और मुनाफे में भी लगभग आपको 30% की बढ़ोतरी दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर आप इनको यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो उस हिसाब से एसजी इंफ्रा टेक्निकल के हिसाब से बढ़िया दिख रहा है। आपको टारगेट रखेंगे 675 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 648 का। एसजी इंफ्रा है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के आधार से मुझे पसंद आ रहा है कैनफिन होम्स। ये स्टॉक ऐसा है कि लगातार 2 दिन से मेरे रडार पर था, लेकिन क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे कमज़ोर आए थे तो स्टॉक को मैंने कर लिया था थोड़ा सा अवॉइड। लेकिन कल के सत्र में जो तेज़ी आई है, कल के सत्र में जो मूव आया है, इसके चलते हमारे जो डायरेक्शन है ब्रेकआउट है इसका हो गया है कन्फर्मेशन। तो इसी के साथ इस स्टॉक को मिस नहीं कर रहे हैं और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी ब्रेकआउट है बहुत बड़ा एक ही दिन में आपको मूव देखने को मिले। थोड़े थोड़े दिन में अगर आप देखें तो हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। टारगेट है 610 रुपये का और स्टॉप लॉस थोड़ी सी दूर का लगाकर चलना होगा आपको 580 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी कैनफिन होम्स। टेक्निकल आधार पर ये स्टॉक मैंने चुना है। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से चुना है वेंकीज। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब वेंकीज में खरीदारी करने का कारण ये है कि SKMX के आए हैं नतीजे, और SKMX भी मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि मेरी लिस्ट में शामिल है। SKMX के नतीजे क्योंकि अब आपको बताने ही पड़ेंगे, वेंकीज खरीद रहे हैं तो मुनाफा जो है इनका 3 करोड़ से बढ़कर सीधे हो गया है 27 करोड़। और सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा नहीं, आप मार्जिन के आधार पर देखें, टॉप लाइन के आधार पर देखें, कामकाजी मुनाफे को देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। और काफ़ी बार हमने आपको शो के दौरान ये भी बताया है कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो अंडे की कीमतें जो बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका फ़ायदा इन कंपनियों को हो रहा है। बिल्कुल देखिए तिमाही नतीजों में वो बिल्कुल सामने आ भी गया है। तो SKMX के जो अच्छे नतीजे आए इसके चलते वेंकीज में करें खरीदारी। तेजी आएगी 1885 रुपये तक की और 1800 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। देखिए फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है, ये स्टॉक मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है आनंद राठी वेल्थ।
अब इसमें सबसे पहले तो जो सबसे पहले मिसकंसेप्शन, अगर जैसे ही बजट में आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स को आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स किया जाएगा, तो वहां पर इसमें आपको देखा एकाएक लगातार आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती भी दिखी। अब अगर आपको मार्केट लिंक डिबेंचर्स बेसिकली अगर समझना हो तो पेज 147 या पेज 170 दोनों ऐसे पेज हैं जो आपको आरएचपी के, आनंद राठी वेल्थ के, वो आपको क्लियरली समझा देंगे कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या है। अब एक क्लियरिटी तो ये रखे कि अगर जैसे दो मार्केट लिंक डिबेंचर्स है जिसमें अनलिस्टेड भी है, लिस्टेड भी है, और इनका पूरा फोकस जो है वो अनलिस्टेड पे है, क्योंकि अगर आप लिस्टेड में देखेंगे वहां पर टैक्स एडवांटेज काफी ज्यादा है जो 10% का है, जो अब ऐसा कर दिया है कि वो लगभग आपका जो है स्लैब रेट के हिसाब से जो है लगेगा। मतलब इफेक्टिवली अगर आप एचएनआई क्लाइंट्स के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 30% तो फर्क जो है वो वहां पर होने वाला है। अनलिस्टेड के हिसाब से देखेंगे तो अनलिस्टेड में ऑलरेडी वहां पर टैक्स रेट ऑलरेडी 20% के आसपास ही है। तो वहां पर हालांकि बजट में अगर आप ये अनाउंसमेंट देखेंगे उसमें क्लैरिटी नहीं है कि अनलिस्टेड में शामिल होगा या कि अनलिस्टेड पर ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर होता भी है तो भी इनके लिए ऑलरेडी जो बजट में, अगर आप बजट के अलावा भी टैक्स देखेंगे वो 20% के आसपास का ही है, तो कोई ज्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप एमएलडी अगर आपको समझना है तो आप आरएचपी का डेफिनेटली पेज नंबर 147 और पेज 170 पढ़िए, तो उस हिसाब से आपको काफी बढ़िया दिख रहा है और शायद ये मार्केट को समझ में भी आया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर आपको मूवमेंट भी आता हुआ दिखा। अभी भी मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया स्पेस है, आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि जो इनका एचएनआई क्लाइंट्स का जो बैगर है उसमें देखेंगे लगातार इनको लगभग 80% तो इनका यूएम उन्हीं से आ जाता है जो इनके लगातार रिपीट कस्टमर्स हैं। तो इसीलिए आपको टारगेट रखेंगे 960 का और आप ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने एक स्टॉक लिया है असीलिया सॉल्यूशन। असीलिया सॉल्यूशन का अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे बढ़िया नहीं थे, Q3 के नतीजे जो थे वो बढ़िया नहीं थे, और इसी के चलते आप देखेंगे वहां पर आपको लगभग अच्छी खासी जो है गिरावट भी ऊपरी लेवल से आती हुई दिखी। और अब इस स्तर पे आने के बाद अच्छे नहीं थे नतीजे, इसका मतलब ये नहीं कि नतीजे इतने दद्दर थे या इतने बेकार थे कि आप ये समझे कि ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। फिर भी अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे, वो काफी बढ़िया दिख रहा है। कर्ज मुक्त कंपनी है और रेगुलर जो है रेगुलर डिविडेंड के साथ साथ रेगुलर अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती है, और इनका भी लगभग 90% से ज्यादा तो रिकरिंग रेवेन्यू आ जाता है। तो उस हिसाब से असीलिया सॉल्यूशन आपको खरीदना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे हम 15 महीने का और टारगेट रखेंगे 1550 का। यहाँ पर आप रख के चल सकते हैं फोकस। अब निवेश के लिए आज से स्टॉक खरीदना है। काफ़ी सारे बोरिंग सरकारी स्टॉक्स मेरी लिस्ट में होते हैं जहाँ पर आपको करना होता है फोकस। अब मेरे रडार पर आ रहा है ONGC, जहाँ पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि देखिए ONGC में सबसे अच्छी बात कि वैल्यूएशन तो हमेशा से अट्रैक्टिव ही रहेंगे। सरकारी कंपनियां कभी भी बाजार इनको ज़्यादा मल्टीपल देगा नहीं, लेकिन अच्छी डिविडेंड, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। और ख़ास बात है कि कच्चे तेल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब दोबारा से जो मोमेंटम है वो आ रहा है। एक तरफा बड़ी तेज़ी के बाद कच्चे तेल में जिस प्रकार से अगर आप देखें तो करेक्शन आ गया था, अब निचले स्तरों से बन रहा है एक बेस और कच्चे तेल में आ रही है तेज़ी। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको रखना चाहिए फोकस, और जैसे जैसे कच्चे तेल में आएगी तेज़ी तो फ़ायदा आपको ONGC में भी पूरे तौर पर देखने को मिलेगा। तो समय दीजिए, 6 से 9 महीने मैं कह रहा हूं, लेकिन पोर्टफोलियो में थोड़े लंबे समय के लिए जगह दीजिए। 170 तक के जो लक्ष्य हैं ONGC में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें खबरों की, तो खबरें तो कुछ आजकल खास आती नहीं है, लेकिन आ रहे हैं ढेर सारे नतीजे, और इन्हीं नतीजों के आधार पर सबसे बढ़िया नतीजे मैंने चुने हैं SKMX के। जैसे कि मैं आपको वेंकीज़ के नतीजे में, वेंकीज़ के कॉल के दौरान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे बढ़िया नतीजे आए हैं। तो आज यहाँ पर देखिए 10% का सर्किट है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10% के सर्किट को ये स्टॉक छूता हुआ नजर आए। ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो छोड़ दीजिए, फिर एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर करेंगे फोकस। लेकिन SKMX शायद आज ये आपके हाथ में ना आए, क्योंकि मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गया है। इसके चलते यहाँ पर 187 रुपये के लक्ष्य के लिए आप करेंगे खरीदारी, और 170 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। एक खबरों के हिसाब से मैंने चुना है SJAC हेवी, क्योंकि यहाँ पर इनको कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 500 करोड़ का जो है इनको ऑयल एंड गैस फॉइल बॉयलर के लिए जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो उसका डेफिनेटली यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा, इसलिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 490 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 470 का। तो चलिए नतीजों के आधार पर स्टॉक तो जान लिया। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर 3 स्टॉक हैं। 3 में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो नतीजों के आधार पर चुने। उनमें से सबसे पहला SKF इंडिया, और सभी कंपनीज जो आपको बताई नतीजों वाली, इनमें से सबसे बेहतर नतीजे, और मैं मान रहा हूँ कि बाजार में सबका कन्विक्शन इस स्टॉक के ऊपर अब आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया नतीजे हैं। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 13% से बढ़कर 17% के आंकड़े यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। 4,600 रुपये का टारगेट है, 4,400 रुपये का आप लगा के चल सकते हैं स्टॉप लॉस। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में JB केमिकल्स। यहाँ पर नतीजे इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि अगर आज थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाती है तो भी यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चार्ट बहुत बढ़िया है। तो मुनाफा आपको बता देता हूँ, 84 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हो गया।
जिसके चलते जेबी केमिकल में आपको 2140 रुपये के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी और राउंड फिगर 2000 रुपये का लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। क्लोजिंग 2000 से नीचे होती है तभी यहाँ पर आप करेंगे एग्जिट। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सरकारी बैंकों पर। मैं मान रहा हूँ कि दोबारा से फोकस आ रहा है। कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेजेज ऐसी हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों के ऊपर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट निकाली है, तो इसका असर आपको छोटे बैंकों पर भी देखने को मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक लंबी सुस्ती के बाद मैं मान रहा हूँ दोबारा से यहाँ पर मोमेंटम बढ़ेगा। 27 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी और 26 रुपये 50 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में सबसे पहले मैंने लिया है वो भी नतीजों के तौर पर गुजरात पीपावाव। अगर आप देखेंगे नतीजे इनके वाई देखिए, क्यू देखिए, आपको काफ़ी बढ़िया दिखेंगे, इसलिए आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 95.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 91.6 का। दूसरा स्टॉक लिया है जो जिंदाल सो, जो मैंने आपको पहले भी शायद सोमवार को मैंने आपको बताया था। अब नतीजे तो इनके काफ़ी बढ़िया थे, इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अगर आप देखेंगे, और सबसे बड़ी बात अगर इनका जो कैपेक्स है, ऑलमोस्ट जो कैपेक्स है वो पूरा हो चुका है। मतलब आपका फ्री कैश फ्लो में, आपके कैश फ्लो में ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट पर आप कोई जो मेंटेनेंस कैपेक्स या फिर वो करने वाले, वहाँ पर कोई पेन नहीं आने वाला है। तो मतलब फ्री कैश फ्लो अच्छा जनरेट होने वाला है। और एक और चीज अगर आप लिंक देखेंगे कि ऑयल एंड गैस स्पेस से लगातार, उस स्पेस से इन छोटी कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिलते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आइजेक की बात करी थी, जिंदाल सौ की बात करी थी, ये सब लोग अच्छे खासे जो भी सेगमेंट में है वहां पे बढ़िया बुलिश, तो ये ट्रेंड शायद दिखता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिंदाल सौ फंडामेंटली भी काफी बढ़िया है, तो इसलिए आपको ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 155 का। और अंत में एक स्टॉक है जो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट में काफी बढ़िया दिख रहा है, वो एयू बैंक। अगर आप बात करेंगे तो वहां पे टारगेट है 670 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 643 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें जीओसीएल कॉर्पोरेशन। मदरसन के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी 84 रुपये के लक्ष्य के लिए और एस्कॉच में बना है हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन भी हो गया है, तो यहाँ पर 1980 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदेंगे करीब 54 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है कैनफिन होम्स और फंडामेंटली खरीदारी करनी है वेंकीज में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ओएनजीसी और नतीजों का असर देखने को मिलेगा एसकेएमएक्स, जहां पर मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गया है। एसकेएफ इंडिया पर सबका कन्विक्शन है, मार्जिन में बढ़िया बढ़त है। जेबी केमिकल्स के भी नतीजे ठीक ठाक हैं और आईओबी में दोबारा तेजी आपको देखने को मिलेगी। करीब 27 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन है फंडा पिक वेंकीज इंडिया, जहां पर एसकेएमएक्स के बढ़िया नतीजों का असर देखने को मिलेगा। खरीदारी करेंगे 1885 के लक्ष्य के लिए। देखिए सबसे पहले रिकैप में अगर आप करेंगे एनसीसी पे बाय करना है, क्योंकि नतीजे जो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे थे। फ्यूचर्स में आपको कमिंग्स जो है वहाँ पर भी नतीजे बढ़िया है, तो वहाँ पर आपको बाय करना है। ऑप्शंस में ओबरॉय रियल्टी, जहाँ पे नतीजे बहुत बढ़िया आते हुए दिखे तो वहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली एचजी इंफ्रा बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटली आनंद राठी वेल्थ जो है वो ऊपर से अगर नीचे गिर के आज भी अभी भी अगर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है जिस स्पेस में है। असीलिया सोल्यूशन, जहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। खबरों के हिसाब से आइजेक देखेंगे, इनको बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। माई चॉइस में गुजरात पीपावाव, जिंदाल सो और एयू बैंक की बात करेंगे, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक होगा तो डेफिनेटली नतीजों के तौर पर ओबरॉय रियल्टी। तो यहाँ पर इन 20 स्टॉक्स पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल 12-13 अंकों की बढ़त, बहुत ही फ्लैट रुझान है, कोई संकेत साफ समझ में नहीं आ रहे।